नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एसबीआई की पैटर्न स्कीम के बारे में बात की, लेकिन आज के वीडियो में एक ऐसी आरडी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल अपने आप में एक नया स्टाइल है। नया स्टाइल क्यों है? एक एलआईसी की स्कीम आया करती थी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, अब हालांकि वो बंद हो चुकी है। उसके वर्किंग पैटर्न से मिलता जुलता वर्किंग पैटर्न इस बार एसबीआई ने रखा है। रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, जहां आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं सेविंग्स के रूप में और उससे आपको ब्याज मिलता है। दैट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट। एसबीआई की हर घर लखपति योजना, ये इसके अंतर्गत स्कीम लॉन्च की गई है। यही स्कीम का नाम भी है। इसके अंदर कोई भी नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो माइनर है, मेजर है, सीनियर सिटीजन है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट दोनों तरह से ओपन हो सकते हैं। माइनर की उम्र अगर 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपने सिग्नेचर करके भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट का पैटर्न इसमें रिवर्स है, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड नहीं करते, आप अपनी मेच्योरिटी अमाउंट डिसाइड करते हैं, आप अपना टेनर डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहेगा ये आपको बताया जाता है। इसका एक एनेक्स्चर टेबल दिया गया है, वो हम वीडियो में लास्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि पहले बताने से आपको कन्फ्यूजन होगा। लास्ट में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर होगा। किसी को चाहिए तो स्पेशली वो व्हाट्सएप पर हमसे टेबल चार्ट मंगवा भी सकता है। तो स्कीम के जो टेनर है वो 3 साल से लेकर 7 साल तक का रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 7 साल के लिए कर सकते हैं। जो आपने इसमें इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं उसको आप फर्दर इंस्टॉलमेंट्स में यानी किस्तों में भी पे कर सकते हैं। हर महीने जो आपने राशि देनी है उसे भी आप किस्तों में पे कर सकते हैं। ये अपने आप में यूनिक है। अब से पहले आरडी के अंदर ये सुविधा नहीं दी गई थी। मेच्योरिटी डेट क्या रहेगी? मेच्योरिटी डेट रहेगी कि जितने आपने टोटल इंस्टॉलमेंट देने हैं, जो प्री डिसाइड हुआ है, उसकी जो आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट दी है उसके 30 दिनों के बाद वो मेच्योरिटी डेट बनती है। या जितने टेनर के लिए आपने स्कीम ओपन की है वो टेनर जब पूरा हो जाता है, इन दोनों में से जो तारीख बाद में पड़ेगी वो आपकी मेच्योरिटी डेट होगी। ये थोड़ा सा सुनने में टिपिकल है, लेकिन इसको आराम से आप अगर दोबारा सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा कि मेच्योरिटी डेट आपकी कैसे कैलकुलेट होगी। प्री मेच्योरिटी के ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन उसमें 2 तरह के स्लैब रखे गए हैं। एक प्री मेच्योरिटी की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट में से जो बनेगी वो 5 लाख तक है, तो आपकी टोटल अमाउंट का आधा % आपसे डिडक्ट किया जाएगा पेनल्टी के रूप में, और अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 1% डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट एडवांस में देते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट डिले कर देते हैं यानी देरी से देते हैं तो उसकी पेनल्टी ज़रूर लगेगी। 5 साल वाले अकाउंट के लिए उसकी पेनल्टी 1.5% है और 5 साल से ज़्यादा वाले अकाउंट के लिए 2% है। ये पेनल्टी खैर बहुत ज़्यादा रखी गई है। टीडीएस की क्लॉज इस पर एप्लीकेबल रहेगी। टीडीएस एज पर रूल्स यहाँ भी कटेगा आपका। 6 लगातार इंस्टॉलमेंट्स अगर स्किप कर देते हैं आप, यानी बाउंस हो जाती हैं, आप किसी भी वजह से पे नहीं कर पाते हैं, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप उसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे और उस दिन तक का जो बनता हुआ बैलेंस होगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको मेनली करना क्या है कि अपनी मेच्योरिटी अमाउंट डिसाइड करनी, यानी आपको आज से कितने साल बाद कितनी रकम चाहिए। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे 5 साल का अकाउंट ओपन करना है और मुझे 5 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए, तो उसका जो चार्ट आप देखेंगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि 5 साल आपको हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, उसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको बताई जाएगी। ये चार्ट ही देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। चार्ट हम आपको एक वो तो बता ही रहे हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी, साथ ही सीधा सीधा समझने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट्स भी कैलकुलेट किए हैं कि कितने टेन्योर के लिए कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसके अंदर स्पेशली बेनिफिट रखा गया है, आधे % का बेनिफिट है। जो एसबीआई के स्टाफ मेंबर्स हैं या एक्स स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा गया है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो खैर काफ़ी अट्रैक्टिव रेट हैं एज पर नॉर्मल आरडी। तो आरडीज के अंदर नॉर्मली सीनियर सिटीजन के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट रहते नहीं है, तो यहाँ पर रखा गया। स्कीम अच्छी है, आरडी की फ्लेक्सिबिलिटी है। आरडीज नॉर्मली जो होती हैं 5 साल के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल से लेकर 7 साल तक का फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड रखा गया है। जितनी आपको सहूलत हो अपनी सुविधा के अनुसार आप टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। लेकिन स्कीम में जो एक बात हमें थोड़ी सी कम पसंद आई वो ये है कि टिपिकल रखा गया है। सीधा बताया जाना चाहिए था
कि ये आपका इंटरेस्ट रेट है, आप इस समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रादर जब हमने इसको PMVVY की तरह उल्टा प्ले किया है कि आप अपनी मेच्योरिटी अमाउंट डिसाइड करो और आप उसके बाद टेबल देखो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट मंथली बन रहा है और इसके हिसाब से आपको इतना इंटरेस्ट आएगा। ये एक आम आदमी के लिए थोड़ा उलझन भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको स्कीम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करिए। हम डेफिनेटली आपको इसका रिप्लाई करेंगे और जो भी आपकी उलझन है उसको दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे। कैपिटल ग्रो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।